हेलो स्टूडेंट्स, आई सुदेश योर मैथ्स टीचर। आज हम 4.6 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के रूल्स के बारे में डिस्कशन कर दी है। अब इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर आपको चेक करना है ओनली फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको 1 to 6 क्वेश्चन में आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बता दिया है कि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंस है या नहीं। सो वी टेक फर्स्ट इक्वेशन x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। उसी तरह से आपको लिखना है, मैट्रिक्स A बनानी है जो कोफिशिएंट की हेल्प से बनती है 1 2 2 3, x मैट्रिक्स जो वेरिएबल की हेल्प से बनती है, और मैट्रिक्स बी जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है उसकी हेल्प से बनती है। यहाँ आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का आपको निकालना आता है 3 - 4 -1 आया। -1 क्या है? नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो मैट्रिक्स क्या हो गई? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो मैट्रिक्स क्या होगी? इन्वर्टिबल भी होती है। इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का पता लगता है आपको डायरेक्ट वैसे भी यहीं से पता चल जाएगा इसका यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये इन्वर्टिबल वाला टॉपिक आपने लास्ट एक्सरसाइज में 4.5 में किया होगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो नॉन सिंगुलर होती है। ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट इक्वेशन वही होती हैं जिनका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर जब भी पूछा जाए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, तो पहला स्टेप ही आपका यही है कि डिटर्मिनेंट निकालो। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके पास क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसमें इन्वर्टिबल नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है 2x - y is equal to 5x plus y is equal to 5। मैट्रिक्स ए को पहले बनाया हमने जो कि कोफिशिएंट की हेल्प से बनती है, x वेरिएबल की हेल्प से, b कांस्टेंट टर्म की हेल्प से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है। इसमें भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है जिसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन x plus 3y is equal to 5, 2x plus 6y is equal to 8। मैट्रिक्स ए बनाई कोफिशिएंट की हेल्प से, x मैट्रिक्स वेरिएबल की, b मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म की। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया? 0 आया। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? सिंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको पहले भी रूल्स में बताया गया 2 केस अराइज होते हैं। 2 केस अराइज कैसे होते हैं? उसके लिए हमें पहले एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हो? कोफैक्टर्स निकालो, a11, a12, a21, a22। उसका ट्रांसपोज लेने के बाद जो टर्म आएगी वो हमारा क्या होगा? ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं? a11 -1 का स्क्वायर, ये आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हो। -1 का स्क्वायर कैसे लगाते हैं? जो ये फिक्स है 1 1, इन दोनों को ऐड करोगे, -1 के ऊपर उतनी पावर लगाते हैं। रो कॉलम को डिलीट किया, a11 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया और a-1 से उतनी पावर मल्टीप्लाई करोगे जो इन दोनों टर्म का टोटल होगा, 6 आ गया। a12 1 + 2 का टोटल -1 की पावर 3 आ गई फर्स्ट रो, और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है 2। ऐसे ये 2 1 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 के ऊपर कितनी पावर लगाओगे? जो इन टर्म का टोटल होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद रिमेनिंग टर्म 3 रह गई। a22 -1 रेज़ टू पावर 4 इंटू सेकंड रो, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, रिमेनिंग टर्म 4 आई। तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है? a11 की जगह मैंने उसकी वैल्यू रख दी 1 2 2 1 2 2। इसका फिर आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लिया जाता है? रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। अब एडजॉइंट ए इंटू बी
निकालना है आपको। एडजॉइंट ए हमने जो निकाला उसको बी जो आपकी राइट साइड वाली मैट्रिक्स है, इसे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम के मेथड से। 6 5 30 माइनस 8 3 24। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड में लिखोगे, -2 × 5 -10 + 8। 30 - 24 = 6, -10 + 8 -2। तो हमने देखा ये सोल्व करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आया। एडजॉइंट इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 जब आया था, देन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होता। एंड कोई सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसीड आपको तब करना है उस केस में जब हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है, तब आपको सारा डबल केस अराइज हो जाता है। एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट को बी से मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। जिसके पास सोल्यूशन नहीं है ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिस्टम इक्वेशन के मैनी सोल्यूशन होते हैं, लेकिन इस टाइम हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया तो नो सोल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। x plus y plus z is equal to 1. 2x plus 3y plus 2z is equal to 2. ax plus ay plus twice az is equal to 4. अब हमारी ये 3/3 की मैट्रिक्स आई है। मैट्रिक्स ए को लिखोगे, पहले कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 1 2 3 2। यहाँ पर आपके कोफिशिएंट क्या है, a 2a। एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल वाली, बी मैट्रिक्स 1 to 4 राइट साइड के कांस्टेंट। अब सिस्टम इक्वेशन को किस तरह से लिखोगे, कैन बी रिटन एज ax प्लस बी। इसमें भी पहले आपको कंसिस्टेंस है या नहीं है तो उसके लिए पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3/3 में आपको पता होना चाहिए, लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हो। कोफैक्टर्स आगे कोफिशिएंट्स को भी लिखते हैं। 1 उस रो कॉलम को डिलीट कर दिया, अब इसके आगे माइनस साइन लगता है और उस रो कॉलम को डिलीट कर दिया, रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं। फिर अब 1 को लेना है क्योंकि यहाँ हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं। यहाँ मैं एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो से। जब 3/3 की मैट्रिक्स आती है तो डिटर्मिनेंट को आपको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करना होता है। 1 आगे जो टर्म हमने कोफिशिएंट लिखी, जिस रो या कॉलम से आप एक्सपेंड करते हो उसी से आपको मल्टीप्लाई भी करना होता है। 1 इंटू, अब इसे 2/2 वाले मेथड से सोल्व करोगे। 3 × 2 6 -2a -1 2 2 4 -2a +1, ये आगे आपको लिखना है 2a - 3a। अब सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। 6 - 2a 4a 4a - 2a 2a आएगा लेकिन आगे -1 है, -2a, ये बीच का साइन प्लस है, 2a में से -3a गए, हमारे पास -a आया तो ये हमारी टोटल टर्म -a आ जाएगी। -a -2a -3a, 4a में से 3 आया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आया, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिस्टम इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। 3x - y - 2z is equal to 2, 2y - z is equal to -1, 3x - 5y is equal to 3। मैट्रिक्स ए उसी तरह से हमने बनाई है कोफिशिएंट की हेल्प से। तो आपने ध्यान से देखना है, फर्स्ट लाइन में 3 -1, यहाँ कोफिशिएंट -1 है, -2, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 2 -1। थर्ड इक्वेशन में 3 -5, इसमें z वाली टर्म नहीं है तो उसके रिप्लेस में उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरह से आपने देखना है जो भी टर्म मिस होगी उसका कोफिशिएंट आप क्या लिखोगे, 0। नेक्स्ट x बनाया, b बनाया, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ a आप निकाल सकते हो इजीली। डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो उसमें पहले आपको एडजॉइंट ए निकालना होता है। 3/3 का एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, a11 a12 a13, ये कोफिशिएंट आपको निकालने, मैंने सोल्व करके दिखाया हुआ है। -1 के ऊपर 2 पावर लगाओगे, 1 1 1 1, उस रो कॉलम को डिलीट किया, -1 की पावर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। 1 2 जिसका भी निकाल रहे हो
माइनस यहाँ पावर आगे -1 आएगा, क्योंकि -1 के ऊपर आपकी ये ओड पावर आएगी तो माइनस साइन रहेगा। तो जिस रो कॉलम को ले रहे हो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये हमें डिलीट करना पड़ेगा। रिमेनिंग टर्म हमारी क्या रहेगी, 0 -1 3 0। एक्सपैंड करोगे आ जाएगा A13। तो यहाँ पर और सम जो आएगा -1 के ऊपर इवन आएगा, तो टर्म के आगे साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। ये को फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर को फैक्टर में इसी तरह से सोल्व करना है। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको डिलीट करो, 0 2 3 -5। ये को फैक्टर आपको लास्ट एक्सरसाइज में आते हैं, पहले ही सीख चुके हो। इसी तरह से मैंने फर्स्ट रो के को फैक्टर निकाले हैं, अब आपको सेकंड रो के 2 1 2 2 2 3 निकालने हैं। बस ये ध्यान रखना -1 कब आएगा, जब इन दोनों का टोटल ओड होगा। जब इवन होगा तो प्लस आएगा, ओड होगा तो माइनस आएगा। आगे एक्सपेंशन आपकी 2/2 की डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते वैसे आएगी। 3 1 3 2 3 3 इस तरह से एक्सपेंड करेंगे। अब एडजॉइंट ए में मैंने ये लिखा है 1 1 A12 1 3 2 1 2 2 2 3 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। यहाँ पर वही वैल्यू रखोगे फर्स्ट रो की A11, यहाँ से मैंने जो वैल्यू निकाली A11 1 2 A13 A21 A22 A23 12 आई है, A31 5 आई है, A32 3 आई है, A33 6 आई है। ट्रांसपोज लोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया। जब नॉट इक्वल टू 0 आया, सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उसको लिए इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे। इजी है, आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मुझे बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।